गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेक्चर नंबर 28। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और यह लेंस जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। इस लेंस का फोकल लेंथ f है। फोकल लेंथ का मतलब सेकेंड फोकल लेंथ। लेंस का फोकल लेंथ f है। अगर f का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होगा। अगर f का वैल्यू निगेटिव होगा तो लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होगा। अगर f पॉजिटिव होगा, f का मतलब सेकेंड फोकल लेंथ, अगर सेकेंड फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी यानी मोड़ेगा, आने वाले रे को मोड़ देगा। और अगर लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव हुआ तो इसका नेचर डाइवर्जिंग होगा यानी रे को फैला देगा। ठीक है, यानी डाइवर्जिंग को क्या कहेंगे? अपसारी। अब देखिए ये जो लेंस है, इस लेंस का जो फोकल लेंथ है f को निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर μ2 माइनस μ1/μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसी फॉर्मूला को हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर μ2 का मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl, μ1 का मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 का मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो μ1 के जगह पर हम μm लिख सकते हैं यहां पर भी, और यहां पर भी μ1 के जगह पर हम μm लिख सकते हैं इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये μ2 का मतलब होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 का मतलब होता है जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब इस फॉर्मूला से एक चीज स्पष्ट है कि लेंस का जो फोकल लेंथ होता है यानी f, वो डिपेंड करता है तीन फैक्टर पे। पहला μl यानी लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, दूसरा μm मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और तीसरा r1 और r2 दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। लेंस का फोकल लेंथ तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वह तीन चीज पर निर्भर करता है, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। सेकेंड पॉइंट है, अगर लेंस हवा में रखा हुआ हो तो इफ लेंस इज केप्ट इन एयर। मान लो यह लेंस है और यह लेंस किस माध्यम में रखा हुआ है? हवा में यानी एयर में। तो अगर हवा में रखा होगा तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। और मान लो इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है उसको हमने क्या मान लिया? μ। तो अब लेंस का जो फोकल लेंथ f होगा, f को लिखने का फॉर्मूला क्या होगा? 1/f बराबर μ2 का मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना गया है? μ माइनस μ1, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा क्योंकि ये मीडियम क्या है? एयर है, हवा है। तो यहां पे -1 बाय μ1 का वैल्यू कितना है? 1। तो नीचे में 1 नहीं लिखा जाता, इनटू पहले सरफेस का रेडियस r1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये बाय 1 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहां पर माध्यम हवा है, तो यहां पर -1 अब बाय 1 नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से लेंस मेकर्स फॉर्मूला को लिखा जाएगा। अगर लेंस हवा में रखा हुआ हो तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला का इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा, जहां पर म्यू हो गया लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू का मतलब क्या हो गया? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां पर मीडियम तो 1 हो जाएगा क्योंकि यह माध्यम हवा है। ठीक है ना? तो 1/f बराबर म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला तब हम लोग अप्लाई करेंगे जब लेंस कहां रखा हुआ हो? हवा में। और जनरली जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्रायः सारे क्वेश्चंस में लेंस किस माध्यम में लेंस किस माध्यम में रखा होता है? हवा में। तो जब लेंस हवा में रखा होता है
तो हवा का अपवर्तनांक हम लोग 1 ले लेंगे और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लेंगे, म्यू। तो यहां पर म्यू क्या हो गया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 1 क्या हो गया, एयर का, और नीचे में भी 1 होगा एयर का, तो नीचे वाला 1 लिखेंगे नहीं। तो अगर लेंस हवा में रखा होगा तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला को हम ऐसे लिखेंगे 1/f बराबर म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट। पहले पॉइंट में हमने सीखा कि लेंस का फोकल लेंथ 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और दोनों सरफेस के रेडियस पे। दूसरे पॉइंट में हमने सीखा कि अगर कोई लेंस हवा में रखा हो तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू ले लेंगे, हवा का तो 1 हो जाएगा, तो फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 1/f बराबर म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए ये एक लेंस है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस का मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये किस माध्यम में रखा गया है, एयर में। किस में रखा गया है, एयर में, हवा में है। इसके पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। r1 r2 पहले और दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर इस लेंस को बीचों बीच ऐसे काट दिया जाए तो दो हिस्से में ये कटेगा, पहला हिस्सा ऐसा होगा और दूसरा हिस्सा ऐसा होगा। अगर इस लेंस को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन द्वारा, एक क्षैतिज तल के द्वारा दो हिस्से में काट दिया जाए, बीचों बीच काट दिया जाए, तो दो हिस्सा निकलेगा, इस लेंस का दो टुकड़ा निकलेगा। एक टुकड़ा ऊपर वाला होगा ये वाला और एक टुकड़ा नीचे वाला टुकड़ा होगा। अगर किसी उत्तल लेंस को बीचों बीच काट दिया जाए एक हॉरिजॉन्टल प्लेन द्वारा, ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी क्षैतिज तल के द्वारा काट दिया जाए, तो यहां पर दो टुकड़ा मिलेगा। क्षैतिज तल के द्वारा दो हिस्से में काट दिया जाए तो इस प्रकार से दो टुकड़ा मिलेगा। मान लीजिए ये वाला जो लेंस है इसका फोकल लेंथ f है, तो इस दोनों टुकड़े का फोकल लेंथ क्या होगा, ये भी तो लेंस होगा, प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में एक लेंस है। जब लेंस को हम दो टुकड़े में काटेंगे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के द्वारा, तो प्रत्येक टुकड़ा भी तो अपने आप में लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ एफ ही होगा और इसका भी फोकल लेंथ एफ ही होगा। ऐसा क्यों? जो मेरा ओरिजिनल लेंस है, ये वाला जो लेंस है, इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, एफ। जब लेंस पूरा है तो इस पूरे लेंस का फोकल लेंथ एफ है, और जब इसको हमने दो टुकड़े में काट दिया एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के द्वारा, तो इस प्रत्येक टुकड़े का फोकल लेंथ एफ ही रहेगा। इसका मतलब फोकल लेंथ में चेंज नहीं होगा। अगर किसी लेंस को एक क्षैतिज तल के द्वारा दो हिस्से में काटा जाए तो इस दोनों टुकड़े का फोकल लेंथ वही होगा जो ओरिजिनल लेंस का फोकल लेंथ है, यानी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फोकल लेंथ तीन चीज पे डिपेंड करता है। फोकल लेंथ तीन चीज पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है फोकल लेंथ किस पर, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल पर, दूसरा मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम पे, और तीसरा दोनों सरफेस के रेडियस पे। आप ध्यान दीजिए, पहले सरफेस का रेडियस r1 है और दूसरे का रेडियस r2 है। यहां पर भी इस टुकड़े को ध्यान दीजिए, पहले वाले टुकड़े को देखिए, इसका रेडियस r1 है, इसका भी रेडियस r2 है। क्या लेंस का रेडियस बदल गया? नहीं बदला। इस लेंस का अपवर्तनांक म्यू है, ये लेंस ग्लास का बना हुआ है, तो यहां पर भी तो ये ग्लास का ही है, काटने के बाद थोड़े ना मीडियम बदलेगा, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ही रहेगा। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हुआ। यह लेंस किस में रखा हुआ, एयर में, यहां पर भी तो ये एयर में ही रखा हुआ है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा है और रेडियस भी चेंज नहीं हो रहा है, तो फोकल लेंथ क्यों चेंज होगा? फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगा। फोकल लेंथ तो तब चेंज होगा जब इस तीनों में कोई एक चेंज हो जाए या दो चेंज हो जाए। फोकल लेंथ चूंकि इस तीनों पे डिपेंड करता है, तो इस तीनों में जब कुछ भी चेंज होगा तभी तो फोकल लेंथ चेंज होगा। यहां पर हम देख रहे हैं वही मीडियम है, पहले एयर था अब भी एयर है, पहले लेंस ग्लास का बना हुआ था, काटने के बाद भी तो ग्लास का ही रहेगा,
पहले दोनों सरफेस का रेडियस r1 r2 था, अब भी r1 r2 है। तो चूंकि तीनों फैक्टर में से कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, इसलिए फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। इसीलिए यदि किसी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f हो और उसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के द्वारा दो हिस्से में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का फोकल लेंथ f ही रहेगा। क्लियर है? अब दूसरा केस इसमें देखिए, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, इसका फोकल लेंथ f है, इसके पहले सरफेस का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, लेंस का अपवर्तनांक कितना है? म्यू है। और यह लेंस किस में रखा हुआ है? हवा में। अगर इस लेंस को बीचों बीच एक वर्टिकल प्लेन के द्वारा दो हिस्से में काटा जाए, कौन से प्लेन के द्वारा? वर्टिकल प्लेन यानी उदग्र तल। अगर इसको एक उदग्र तल के द्वारा, वर्टिकल प्लेन के द्वारा दो हिस्से में काटा जाए तो हमको दो हिस्सा मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा और एक ऐसा हिस्सा मिलेगा। ये दोनों हिस्सा को आप जोड़िएगा तो फिर ये पूरा लेंस मिल जाएगा। तो प्रत्येक हिस्से का फोकल लेंथ, इस लेंस का फोकल लेंथ f है, इसको हमने बीचों बीच दो हिस्से में काट दिया तो हमको दो लेंस मिलेगा। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ध्यान से देखिए, एक सरफेस प्लेन है जबकि दूसरा सरफेस क्या है? कॉन्वेक्स है। ये कैसा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स। और ये भी कैसा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स। तो जब हम किसी कॉन्वेक्स लेंस को एक वर्टिकल प्लेन के द्वारा दो टुकड़े में काटेंगे तो हमको दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा। ठीक है ना? दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा और प्रत्येक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पुराने वाले लेंस के फोकल लेंथ से डबल होगा। इसका फोकल लेंथ 2f होगा, इसका भी 2f हो जाएगा। ये कैसे होता है? इफ ए कॉन्वेक्स लेंस is cut in two equal parts by a vertical plane, then we get two plano-convex lens, and each plano-convex lens has focal length twice the focal length of original lens. प्रत्येक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी पुराने वाले लेंस के फोकल लेंथ से डबल होगा। इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे होगा। लेंस का अपवर्तनांक यहां पर म्यू है और एयर में रखा हुआ है। जब आपने इसको दो हिस्से में कट किया तो यहां पर भी अपवर्तनांक म्यू ही रहेगा। अरे यहां ग्लास का बना है तो यहां भी ग्लास का ही रहेगा और माध्यम वही रहेगा, एयर। लेकिन यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो गया। जो मेरा ओरिजिनल लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और r2 है, लेकिन ये जो लेंस निकला इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और ये इन्फिनिटी हो गया। अब मान लो कि ये लेंस मेरा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस उसको कहते हैं जिसका दोनों रेडियस इक्वल हो। इक्वी मतलब इक्वल। मान लो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये कैसा कॉन्वेक्स लेंस है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, यानी दोनों रेडियस की वैल्यू बराबर है। मान लो यह भी रेडियस r है और यह भी r है। इस लेंस का रेडियस क्या होगा? ये सरफेस तो सेम है r, लेकिन ये वाला सरफेस क्या हो गया? प्लेन, तो इसका रेडियस हो गया इन्फिनिटी। तो हमको साबित करना है कि इस लेंस का फोकल लेंथ अगर f हो तो इसका फोकल लेंथ 2f होगा। यही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ अगर f हो और इसको दो हिस्से में काटा जाए तो प्रत्येक हिस्से का फोकल लेंथ 2f होगा। कैसे होगा देखिए। ये जो पहला वाला लेंस है, ये, इसके लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिखेंगे 1/f बराबर, चूंकि हवा में रखा हुआ है तो सीधा लिखेंगे μ-1 इंटू 1/r1। पहले सरफेस का रेडियस r1 के जगह पर हम r लिखेंगे, -1/r2। r2 के जगह पर हम -r लिखेंगे। क्यों? ये माइनस कहां से आ गया? तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला में क्या होता है? 1/r1 -1/r2। तो r1 का वैल्यू +r होगा क्योंकि पहला सरफेस का रेडियस इधर होगा, पॉजिटिव साइड, जबकि दूसरा वाला सरफेस का रेडियस इधर होगा, निगेटिव साइड। तो r2 के जगह पर हम -r लिखेंगे और r1 के जगह पर +r लिखेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/f बराबर μ-1 1/r, और ये माइनस माइनस प्लस 1/r प्लस 1/r। तो क्या मिल गया? 1/f बराबर μ-1 इंटू 2/r। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमको यह साबित करना है कि इसका फोकल लेंथ 2f कैसे होगा। मान लो इसका फोकल लेंथ f डैश हो गया, इसका फोकल लेंथ f डैश हो गया। अब हमको यह प्रूफ करना है कि f डैश का वैल्यू 2f होगा। कैसे होगा? तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। अब इसके लिए कैसे लिखेंगे इक्वेशन? देखिए इधर लिखते हैं।
तो इस वाले लेंस के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाय इसका फोकल लेंथ क्या है, एफ डैश लिखेंगे बराबर, क्योंकि यह भी लेंस हवा में है तो इसलिए लिखेंगे म्यू माइनस 1, लेंस का अपवर्तनांक म्यू है, माध्यम का 1 है, इंटू 1 बाय R1 के जगह पर R लिखेंगे प्लस R, क्योंकि इस सरफेस का रेडियस इधर है पॉजिटिव साइड, और माइनस 1 बाय R2 के जगह पर हम इन्फिनिटी लिखेंगे क्योंकि दूसरा वाला सरफेस प्लेन है। तो 1 बाई एफ डैश बराबर हम लिखेंगे म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय आर, और 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू 0 हो गया, तो इक्वेशन आ गया 1 बाई एफ डैश बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय आर। अब ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन को, म्यू माइनस 1 बाय आर इस टर्म के जगह पर हम 1 बाई एफ डैश पुट कर सकते हैं। ये जो म्यू, इस 2 को इधर साइड में रखो, 2 को साइड में रखो, म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई आर, ये है ना, इस टर्म को हटा करके म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई आर, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एफ डैश, तो हमने लिख दिया 1 बाई एफ डैश इंटू, और इसको लिख दिया 2। तो यहां से सॉल्व करिए, यहां से सॉल्व करिए, 1 बाई एफ बराबर क्या मिल रहा है, 2 इंटू 1 बाई एफ डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एफ डैश इंटू 1, एफ डैश बराबर 2 इंटू एफ, 2f। इसका मतलब इस वाले लेंस का फोकल लेंथ एफ डैश हमने माना था, और एफ डैश का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2f। यानी अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस को, अगर किसी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को वर्टिकल प्लेन के द्वारा 2 भाग में काटा जाए तो प्रत्येक भाग का फोकल लेंथ पुराने वाले लेंस के फोकल लेंथ से दुगुना हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स है, और ये कौन सा लेंस है, कनकेव है। इसके पहले सरफेस का रेडियस R1 मान लो 10 सेंटीमीटर है, और दूसरे सरफेस का रेडियस R2 मान लो 20 सेंटीमीटर। पहले सरफेस का रेडियस मान लो 10 सेंटीमीटर है और R2 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको R1 और R2 का चिन्ह बताना है, यानी साइन बताना है, प्लस होगा या माइनस होगा, पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा। R1 का चिन्ह प्लस होगा क्योंकि देखो R1 इधर है, ये वाला जो सरफेस है इसका सेंटर इधर आएगा, रेडियस इधर आएगा, पॉजिटिव होगा, तो R1 का वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे। R2 का वैल्यू, दूसरा वाला सरफेस इधर घुमा हुआ है तो R2 का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में R1 हमेशा पॉजिटिव होता है, R2 हमेशा नेगेटिव होता है, जबकि कॉनकेव लेंस का ये जो पहला सरफेस है ये हमेशा नेगेटिव होता है, देखो इधर है तो ये माइनस हो जाएगा, जबकि R2 दूसरा वाला जो सतह है उसका सेंटर इधर आएगा तो ये पॉजिटिव होगा। यानी अगर आपसे हम बात करें कि 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, इसका वैल्यू कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा, कनकेव के लिए क्या होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसका मान निकालिए तो क्या होगा, 1 बाय R1 का मान कितना है, प्लस 10, माइनस 1 बाय R2 का मान कितना है, माइनस 20, और इसको सॉल्व करिए तो 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 20, यानी सॉल्व करने के बाद एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर। लेकिन कॉनकेव लेंस के लिए इसका मान निकालिए तो 1 बाय R1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, माइनस 10, माइनस 1 बाय R2 का वैल्यू कितना लिखेंगे, प्लस 20। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 बाई 10 और माइनस 1 बाई 20, इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू एक निगेटिव नंबर आएगा। इसका मतलब ये चीज याद रखिए कि ये जो फैक्टर है ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, जबकि इस फैक्टर का वैल्यू कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होता है। चाहे यहां कुछ भी वैल्यू रखो, यहां 20 कर दो, यहां 50 कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 बाई प्लस 20, यहां माइनस 1 बाई माइनस 50। सॉल्व करने पर कैसा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब याद रखिए कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये वाला जो फैक्टर है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि कॉनकेव लेंस के लिए ये वाला फैक्टर हमेशा निगेटिव होता है। क्लियर है? कॉन्वेक्स के लिए ये फैक्टर पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए निगेटिव, इसको याद रखेंगे। अब देखिए म्यू एल माइनस म्यू एम बाई म्यू एम, ये फैक्टर पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा? ये फैक्टर पॉजिटिव तब होगा जब म्यू एल का वैल्यू बड़ा हो म्यू एम से,
पॉजिटिव कब होगा? जब म्यू एल बड़ा हो म्यू एम से, यानी लेंस का अपवर्तनांक अगर माध्यम से बड़ा हुआ तो ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव होगा। अगर लेंस का अपवर्तनांक माध्यम से छोटा हो गया, लेंस का अपवर्तनांक स्मॉलर हो गया मीडियम से, तो इस फैक्टर का मान निगेटिव हो जाएगा। कैसे? तो मान लीजिए लेंस ग्लास का बना हुआ है तो अपवर्तनांक हो गया 1.5, और ये किस माध्यम में रखा हुआ है? एयर में, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। अगर कांच का बना लेंस हवा में रखा होगा तो कांच का चूंकि लेंस बना है तो लेंस का अपवर्तनांक 1.5 होगा, और ये माध्यम हवा में रखा हुआ है तो उसका अपवर्तनांक 1 होगा। तो यहां पर इस पूरे फैक्टर का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू एल के जगह पर लेंस का अपवर्तनांक 1.5 देंगे, कांच का बना हुआ है, माइनस हवा में रखा हुआ 1/1। अब इसको सॉल्व करिए, 1.5 में 1 घटाइएगा 0.5/1 यानी 1/2। ये कैसा नंबर मिल गया? पॉजिटिव। लेकिन अगर कांच का बना लेंस बेंजीन में रखा हो, आप जानते हैं बेंजीन का अपवर्तनांक 1.6 होता है और ग्लास से भी ज्यादा सघन होता है, यह हमने आपको बहुत पहले ही पढ़ा था। बेंजीन का अपवर्तनांक, बेंजीन एक तरल पदार्थ है, लिक्विड है, उसका अपवर्तनांक 1.6 होता है जो ग्लास से भी ज्यादा होता है। तो अगर कांच के बने लेंस को हम किस माध्यम में रख दें? बेंजीन में, तो यहां माध्यम का अपवर्तनांक 1.6 हो जाएगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो गया कांच से, तो यहां पर इस फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा? लेंस का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.5 माइनस माध्यम, चूंकि बेंजीन है तो 1.6 बाय माध्यम बेंजीन है 1.6। सॉल्व करिए, माइनस 0.1 बाय 1.6 क्या आ गया? निगेटिव वैल्यू आ गया। तो अब बताइए इस फैक्टर का वैल्यू पॉजिटिव तब होगा जब लेंस का अपवर्तनांक अधिक हो। लेंस जिस माध्यम में रखा हुआ है, लेंस तो किसी माध्यम में ही रखा होता है, लेंस हवा में रखा हो सकता है, लेंस पानी के अंदर रखा हो सकता है, लेंस बेंजीन के अंदर रखा हो सकता है। तो अगर लेंस का अपवर्तनांक अधिक है और जिस माध्यम में रखा हुआ उसका अपवर्तनांक कम है, तो लेंस का अगर अपवर्तनांक अधिक है तो यह फैक्टर पॉजिटिव होगा, लेंस का अगर अपवर्तनांक कम है तो यह फैक्टर निगेटिव होगा। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देख लेते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है? 1/f बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम बाय म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर्स फॉर्मूला है 1/f बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम बाय म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1/r1 माइनस 1/r2 ये वाला जो फैक्टर है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये वाला फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये फैक्टर पॉजिटिव कब होगा? जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा मीडियम से। यहां पर 3 केस लेते हैं। पहला केस, अगर लेंस का अपवर्तनांक बड़ा हो माध्यम से तो क्या होगा? तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अगर लेंस का अपवर्तनांक अधिक है मीडियम से तो ये भी पॉजिटिव होगा, और ये तो पॉजिटिव होता ही है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी नेचर कैसा हो जाएगा? कन्वर्जिंग। ठीक है। अगर लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के बराबर हो तो क्या होगा? तो म्यू एल और म्यू एम अगर बराबर हो, लेंस जिस माध्यम में रखा है उस लेंस का अपवर्तनांक अगर माध्यम के बराबर हो तो ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो 1/f 0 हो जाएगा, यानी 1/f 0 हो जाएगा। 1/f बराबर म्यू एल और म्यू एम बराबर हो गया तो ये घट के 0, 0 इंटू ये पूरा 0। 1/f 0 होगा तो f का वैल्यू 1/0 होगा। इसको पलट दीजिए, 1/f का उल्टा f, 0 का उल्टा 1/0, 1/0 को इन्फिनिटी कहते हैं, यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। यानी लेंस का नेचर कैसा होगा? नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग, ना तो कन्वर्जिंग होगा ना डाइवर्जिंग होगा। नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग, ना तो कन्वर्जिंग होगा ना तो डाइवर्जिंग होगा। अगर लेंस का अपवर्तनांक माध्यम से कम हो जाए तो क्या होगा? तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से कम होगा तो ये निगेटिव होगा, और ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के लिए। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव, यानी फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा, और फिर इस कॉन्वेक्स लेंस का नेचर डाइवर्जिंग हो जाएगा। इसको समझिए।
इसको समझिए कि मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग भी हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर डाइवर्जिंग भी हो सकता है, और कॉन्वेक्स लेंस का नेचर नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग भी हो सकता है। ये तीनों नेचर का हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस का तीनों नेचर संभव है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग भी हो सकता है, और कॉन्वेक्स लेंस नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि म्यूएल बड़ा है म्यूएम से, या म्यूएल छोटा है म्यूएम से, या म्यूएल बराबर है म्यूएम के। अगर लेंस का अपवर्तनांक अधिक है माध्यम से, तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग होगा। जैसे मान के चलिए कांच का बना लेंस है जो हवा में रखा हुआ है, तो कांच का बना लेंस है यानी अपवर्तनांक 1.5 है, हवा में रखा हुआ है यानी वहां पर माध्यम का अपवर्तनांक 1 हो गया, तो लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, माध्यम का कम है, तो यहां पर कॉन्वेक्स का नेचर क्या होगा? कन्वर्जिंग। ठीक है। लेकिन अगर कांच का बना लेंस बेंजीन में रखा हुआ है, बेंजीन में, तो वहां लेंस का अपवर्तनांक 1.5 होगा क्योंकि कांच का बना है, और बेंजीन में रखा हुआ है, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.6 होगा, यानी यहां पर माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो गया लेंस से, तो क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग। तो हम लोग शुरू से ये पढ़ते थे कि कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग होता है। हाँ, इसलिए पढ़ते थे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जब तक हवा में रखा हुआ है या पानी में रखा हुआ है तो उसका नेचर कन्वर्जिंग ही रहेगा, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स लेंस हवा में रखा है तो लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, हवा का 1 है, यानी लेंस का ज्यादा है। अगर पानी में रखा है तो कांच का बना लेंस अगर पानी में रखा हुआ है, कांच का बना कॉन्वेक्स लेंस अगर पानी में रखा हुआ है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, तो यहां पर भी लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है मीडियम से, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा यानी कन्वर्जिंग नेचर होगा। लेकिन अगर कांच का बना लेंस बेंजीन में रख दिया जाए तो यहां पर चूंकि माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो गया लेंस से, तो इसका नेचर उल्टा हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। तो किसी भी लेंस का नेचर उल्टा कब हो जाता है? जब लेंस को ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस से भी ज्यादा हो। किसी लेंस का नेचर तभी उल्टा हो जाता है, किसी लेंस की प्रकृति तब उलट जाती है जब लेंस को ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस से भी ज्यादा हो। जैसे कांच के बने लेंस को अगर हम बेंजीन में रखेंगे तो वहां पर लेंस का प्रकृति उल्टा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग हो जाएगा, जबकि कनकेव लेंस कन्वर्जिंग हो जाएगा। यानी लेंस का नेचर क्या होता है? लेंस का अपना एक परमानेंट नेचर होता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस का नेचर हम लोग हमेशा याद करते हैं कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स का नेचर कन्वर्जिंग, और कॉनकेव लेंस का नेचर क्या याद करते हैं? याद करिए, ये कॉनकेव लेंस है, देखिए ये कॉनकेव लेंस है, इसका नेचर हम लोग याद करते हैं कन्वर्जिंग, और इसका नेचर याद करते हैं डाइवर्जिंग। तो सही बात है, कॉन्वेक्स का नेचर कन्वर्जिंग होगा, लेकिन तब तक होगा जब तक लेंस का अपवर्तनांक अधिक है माध्यम से। जैसे कॉन्वेक्स लेंस को अगर हवा में रखा गया है तो कन्वर्जिंग होगा, पानी में रखा गया है कन्वर्जिंग होगा। उसी प्रकार कनकेव लेंस को हवा में रखा गया है डाइवर्जिंग होगा, पानी में रखा गया है डाइवर्जिंग होगा। लेकिन लेंस का नेचर उल्टा कब होता है? जब लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा हो। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को बेंजीन में रखेंगे तो फिर ये डाइवर्जिंग होगा, कनकेव लेंस को बेंजीन में रखेंगे तो ये कन्वर्जिंग होगा। अब देखिए कॉनकेव लेंस के बारे में चर्चा कर लें। कॉनकेव लेंस के लिए ये हमेशा निगेटिव होता है, अवतल लेंस के लिए ये हमेशा निगेटिव होता है। अब मान लो म्यूएल बड़ा है म्यूएम से, पहला केस म्यूएल बड़ा है म्यूएम से, तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, तो फोकल लेंथ निगेटिव हो गया, यानी नेचर कैसा हो जाएगा? डाइवर्जिंग। तो कनकेव लेंस का नेचर डाइवर्जिंग होता है, लेकिन कब? जब म्यूएल बड़ा है म्यूएम से। लेकिन म्यूएल बराबर म्यूएम होगा तो एफ इन्फिनिटी आएगा, नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग। और म्यूएल छोटा होगा म्यूएम से तो ये निगेटिव होगा। अगर ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो ये निगेटिव, और ये तो निगेटिव होता ही है कॉनकेव के लिए, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो एफ पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका नेचर कैसा हो जाएगा? कन्वर्जिंग। यानी इस चीज को याद रखें कि कॉन्वेक्स का नेचर कन्वर्जिंग कब तक रहेगा? जब तक कि लेंस मजबूत है मीडियम से, लेंस बड़ा है मीडियम से। कनकेव का नेचर डाइवर्जिंग आप लोग याद करते हैं, ये कब तक सही है? जब तक कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है मीडियम से। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग नेचर का होता है,
लेकिन उसमें कंडीशन नहीं पढ़ाए थे। कंडीशन ये है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है जब म्यू एल बड़ा हो म्यू एम से, कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है जब म्यू एल बड़ा हो म्यू एम से। दोनों में सेम कंडीशन है। देखिए, यानी अगर कांच का बना लेंस हवा में हो या कांच का बना लेंस पानी में हो तो ये कन्वर्जिंग होगा, ये डाइवर्जिंग होगा। लेकिन जैसे इसको हम बेंजीन में डालेंगे तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, और इसको भी बेंजीन में डालेंगे तो ये कन्वर्जिंग हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ऐसे माध्यम में डाला जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के बराबर हो तो फिर नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग। तब क्या होगा, जो रे जाएगा वो सीधा निकल जाएगा, ना तो रे कन्वर्ज होगा ना तो डाइवर्ज होगा, सीधा आर पार निकलेगा, एकदम आर पार। अब इस तीनों केस को हम समझते हैं। ध्यान से देखिए, पहला केस, म्यू एल बड़ा है म्यू एम से, तो अगर म्यू एल बड़ा है म्यू एम से तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग होगा, यानी आने वाले रे को क्या करेगा, ये कन्वर्स करेगा। और ये कनकेव का नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग, ये आने वाले रे को क्या करेगा, फैलाएगा, फैला देगा। ये आने वाले रे को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ये आने वाले रे को फैला देगा। सेकेंड, अगर म्यू एल बराबर है म्यू एम के तो फिर क्या होगा, नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग, रे सीधा निकल जाएगा, ना तो कहीं कन्वर्ज करेगा ना कहीं डाइवर्ज करेगा, सीधा आर पार निकल जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था कि पैरेलल रे हमेशा F2 से पास होता है, तो ये जो पैरेलल रे आ रहा है ये कहां से पास हो रहा है, देखो तो यहां ये जो पैरेलल रे आ रहा है ये कहां पे जाके कट रहा है, इन्फिनिटी पे, इसका मतलब इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी पर होगा, तो यहां पर फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा। और लेंस मेकर्स फार्मूला से भी आप निकालिए, तो चूंकि म्यू एल बराबर म्यू एम है तो लेंस मेकर्स फार्मूला से एफ की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। थर्ड, अगर मान लो लेंस का अपवर्तनांक कम हो जाए और माध्यम का अधिक हो जाए, जैसे बेंजीन में अगर डुबा दिया जाए, तो उस समय कॉन्वेक्स लेंस का नेचर उल्टा होगा, ये डाइवर्जिंग बन जाएगा, और ये जो कनकेव लेंस है ये क्या बन जाएगा, कन्वर्जिंग। अब देखो ये पैरेलल रे कहां से पास हो रहा है, फोकस से, सेकेंड फोकस का मतलब फोकस होता है, और पैरेलल रे हमेशा F2 से पास होता है, F2 का मतलब फोकस हुआ, तो ये जो फोकल लेंथ है ये निगेटिव हो गया और ये जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव हो गया, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ निगेटिव हो गया इसलिए ये डाइवर्जिंग हो गया, कनकेव का फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया इसलिए ये कन्वर्जिंग हो गया। ये तब होता है जब मीडियम का अपवर्तनांक अधिक हो जाए लेंस से। तो कांच का बना लेंस, कांच का बना लेंस अगर हवा में रखा है या पानी में रखा है तब तो ये कन्वर्जिंग होगा, ये डाइवर्जिंग होगा। लेकिन अगर बेंजीन में रख दिया जाए कांच के बने लेंस को, क्योंकि बेंजीन का अपवर्तनांक अधिक हो गया मीडियम से, मीडियम का ज्यादा हो गया लेंस से, लेंस का 1.5 हुआ, यहाँ मीडियम हो गया बेंजीन 1.6, मीडियम अधिक हो जाए लेंस से तो फिर कॉन्वेक्स का नेचर उल्टा हो जाएगा, डाइवर्जिंग, और कॉनकेव का कन्वर्जिंग। तो हम लोग जो याद करते हैं कि कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, कनकेव डाइवर्जिंग होता है, ये तब तक सही है जब तक कि लेंस का अपवर्तनांक अधिक है माध्यम से, ठीक है। लेकिन इसका नेचर कब उल्टा हो जाता है, जब लेंस को ऐसे मीडियम में रखा जाए जब मीडियम का अपवर्तनांक अधिक हो लेंस से। और नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग ये कब होता है, जब दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो। अगर लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो तो फिर लेंस की प्रकृति क्या होगी, ना तो अपसारी होगी ना तो अभिसारी होगी, नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग, लाइट आएगा और सीधा निकल जाएगा, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है लेंस मेकर फॉर्मूला। हम लोग लिखते हैं, अगर लेंस हवा में रखा हो तो लेंस मेकर फॉर्मूला ऐसे ही लिखते हैं। तो यहां से देखिए, अगर लेंस का अपवर्तनांक, ये म्यू किसका अपवर्तनांक है, लेंस का, तो यहां से देख रहे हैं कि 1/f इधर है और इधर ऊपर में लिखा हुआ है म्यू, तो 1/f समानुपाती है म्यू के। लेंस का अपवर्तनांक अगर बढ़ाएंगे तो 1/f का वैल्यू बढ़ेगा, अगर म्यू बढ़ाएंगे तो 1/f बढ़ेगा। लेकिन म्यू उल्टा समानुपाती होता है लाइट के स्पीड के और उल्टा समानुपाती होता है वेवलेंथ के। ये वाला बात तो पहले ही सिखा चुके हैं। इसका मतलब इसको देखो और इसको देखो, 1/f प्रोपोर्शनल
1/λ। इसका मतलब इसका उल्टा कर दो, एफ प्रोपोर्शनल, इसका भी उल्टा करो लैम्डा, यानी फोकल लेंथ वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है। अब जानते हैं कि प्रकाश 7 कलर का होता है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ता है, तो सबसे बड़ा वेवलेंथ चूंकि रेड लाइट का होता है, इसीलिए रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे बड़ा है, इसीलिए रेड लाइट का फोकल लेंथ सबसे अधिक होगा। तो अगर किसी लेंस से सफेद प्रकाश को गुजारा जाए, कैसा प्रकाश को गुजारा जाए? सफेद, यानी व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट को श्वेत प्रकाश कहा गया। किसको कहते हैं हम? श्वेत प्रकाश। आप जानते हैं कि सनलाइट जो होता है, सूर्य की किरणों में 7 रंग होता है, तो इसलिए सनलाइट को हम व्हाइट लाइट कहते हैं। श्वेत प्रकाश उस प्रकाश को कहते हैं जिसमें 7 रंग मिला हुआ हो, यानी 7 रंग के मिश्रण को श्वेत प्रकाश कहते हैं, व्हाइट लाइट। तो अगर व्हाइट लाइट किसी लेंस से गुजरेगा तो ये 7 अलग अलग रंग में टूट जाएगा। तो जो सबसे दूर जाएगा वो होगा रेड कलर, और जो सबसे नजदीक आएगा वो होगा वायलेट। ये वाला कलर कौन सा है? वायलेट। ऊपर वाला होगा रेड, नीचे वाला होगा वायलेट। क्योंकि अभी आपने देखा कि रेड का फोकल लेंथ बड़ा होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ बड़ा होता है। फोकल लेंथ सीधा समानुपाती होता है वेवलेंथ के, तो रेड कलर ज्यादा दूर पे आके कटेगा और वायलेट कलर पीछे कटेगा, और बाकी कलर बीच में रहेगा, VIBGYOR। सबसे बड़ा फोकल लेंथ रेड का होगा, सबसे छोटा फोकल लेंथ वायलेट का होगा, बाकी कलर का फोकल लेंथ बीच में होगा। रेड का फोकल लेंथ इसलिए बड़ा है क्योंकि रेड का वेवलेंथ बड़ा है। पैरेलल रे कहां से जाता है? F2 से जाता है। पैरेलल रे हमेशा F2 से जाता है, पैरेलल रे F2 से जाता है। F2 से जा रहा है माने F से जा रहा है। तो ये जो पैरेलल रे है ये तो 7 रंग में बट गया, तो हर एक रंग के लिए अलग अलग फोकल लेंथ होगा। किसी लेंस का फोकल लेंथ 7 रंग के लिए अलग अलग होता है, और सबसे बड़ा फोकल लेंथ रेड कलर के लिए होता है। यहां से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि लेंस का फोकल लेंथ किस रंग के लिए सबसे अधिक होगा, तो लाल प्रकाश के लिए सबसे अधिक होगा, जबकि बैगनी प्रकाश के लिए सबसे कम होगा। ठीक है, तो लेंस का फोकल लेंथ किस पे निर्भर करता है? कलर पे। फोकल लेंथ कलर पर निर्भर करता है। लाल प्रकाश के लिए फोकल लेंथ सबसे अधिक, वायलेट के लिए कम। इसी प्रकार जब कोई व्हाइट रे कनकेव लेंस से गुजरेगा, ये व्हाइट रे है, कनकेव लेंस से गुजरेगा तो ये भी 7 रंग में बटेगा, तो सबसे दूर कौन वाला रे जाएगा? रेड वाला। और सबसे नजदीक कौन सा रे आएगा? वायलेट वाला। तो रेड का फोकल लेंथ सबसे बड़ा हो जाएगा, वायलेट का फोकल लेंथ सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो लेंस के फोकस दूरी पर रंग का प्रभाव पड़ता है। रंग का क्या प्रभाव पड़ता है लेंस के फोकल लेंथ पे? यस, लाल रंग के लिए सबसे अधिक फोकल लेंथ होता है और बैगनी के लिए सबसे कम। तो फोकल लेंथ, लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो 7 रंग के लिए अलग अलग होता है। चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। सारे पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, थैंक यू।